सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। और हम आज पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर पैकिंग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका राइटर है जेरोम के जेरोम। आज यहाँ पे सबसे पहले इस पर्सन की फोटो दी हुई है। ओहो, दिस गाय, इसने लिखा है जेब्रोज। एंड यहाँ पे पहले आप देखेंगे फ्रंट पेज पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। आज ये इस दिन पैदा हुआ, जहाँ तक जिंदा रहा, इंग्लिश नॉवेलिस्ट था, प्रेयर राइट था, व्हाटएवर। बट इस बंदे के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी ये है कि बंदा एक फैमिली फाइनेंशली, मतलब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, पोर फैमिली से ये बिलोंग करता था ये राइटर हमारा। एंड यही रीज़न इसका रहा कि 14 जब ये 14 साल का था तो इसने जो है अर्निंग कमाना शुरू कर दी। इस बंदे ने क्लर्क की जॉब भी की है, पढ़ाया भी है, एक्टिंग भी की है, ठीक है ना। फिर इसने लेटर ऑन राइटिंग एंड एडिटिंग की प्रोफेशन जो है चूज़ कर ली। दो मोस्ट पॉपुलर बुक्स लिखी हैं इसने। एक लिखी है आइडियल थॉट्स ऑफ एन आइडियल फेलो 1886 और दूसरी इसकी बुक है 3 Men इन ए बोट 1889। ये वाली जो इसकी बुक है, इसी में से ये वाला हमारा जो चैप्टर है पैकिंग, ये लिया गया है 3 Men इन ए बोट, जो इसने लिखी थी 1889 के अंदर। इसको हम पढ़ने वाले हैं। बाकी भी इसके बारे में कुछ और लिखा है, हमें क्या करना है उससे भाई, ठीक है। जितना हमें जानना था हमने जान लिया। बट चैप्टर पे जाए, चैप्टर को शुरू करें। हमसे कुछ पूछ रहा है, लड़े मास्क, हमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, हैव यू एवर गॉन टू ए ट्रिप? क्या आप कभी ट्रिप पे गए हैं, कभी भी गए हैं? जहाँ पे इसने गॉन लिखा है, गॉन का यू नो क्या मतलब होता है? गॉन का मतलब होता है बेटा। गॉन का मतलब क्या हो सकता है? गॉन का मतलब होता है जाना। एक्चुअल में गॉन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ राइडिंग, एक्शन, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को पर्टिकुलर वर्ड जो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम इनको कहते हैं वर्ब। वर्ब हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, जिस तरह से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, राइड। तो इसमें क्या होता है? गो में होता है कोई बंदा जो है अभी गया हो। वेंट का मतलब होता है कोई बंदा 2-4 दिन पहले गया हो। गॉन का मतलब होता है कोई 4-5 दिन, मतलब 10-15 दिन, 2-4 महीने पहले गया हो। गोइंग का मतलब होता है कोई जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, जब कोई वर्ड हमारे ये चीज़ें दर्शाते हैं, टाइम को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शंस को, हम उनको कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स। एंड वर्ब हमारा एक्शन को दर्शाता है। चलिए कभी कभी पढ़ते रहेंगे हम, करना ही हमें क्या है। ये हमें कह रहा है हैव यू एवर गॉन टू ए ट्रिप? क्या आप कभी ट्रिप पे गए हैं? ट्रिप मतलब कभी सफर वफर पे आप गए होंगे कहीं घूमने वूमने, लाइक निशात, लाइक गुलमर्ग, लाइक पहलगाम, कहीं तो गए हो गए यार। मेरे वही पूछ रहा है। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग? क्या आपने कभी किसी की मदद की है पैकिंग में, पैकिंग करवाने में? आई एम श्योर जब आपका भाई कहीं पे जा रहा हो, आपका फादर कहीं पे जा रहा हो, आपकी मदर कहीं पे जा रही हो, तो आई एम श्योर रात को पैकिंग करते हैं ना, आपको तो याद होगा। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने कभी किसी की पैकिंग करने में हेल्प की है। पैकिंग, ठीक है ना, कपड़े पैक करने होते, और बहुत सी चीज़ें पैक करनी होती हैं जब कोई कहीं पे जाता है, ठीक है ना। तो आपने किसी की हेल्प की है? याद करिए, की हो गई, थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए। हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए ट्रिप? क्या आप कभी भूले हैं? फॉरगॉटन, फॉरगॉटन थर्ड वर्ब की फॉर्म है, ठीक है ना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये थर्ड वर्ब की फॉर्म है। कह रहा है आप कभी भूल गए हैं क्या पैक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक ट्रिप के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, क्या आप कभी वो पैक करना भूले हैं? लेट्स सपोज आप पिकनिक जा रहे थे पिछली क्लासों में, लाइक 8th में गए, आप 7th में गए। जब आप पिकनिक जा रहे थे तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास क्या होती है? खाना। आई एम श्योर आप खाना पैक करते थे, साथ में दूसरी चीज़ें भी पैक करते थे। कभी ऐसा हुआ है कि आप गए और गाड़ी में बैठे एंड सब जा रहे हैं, वेल पिकनिक जा रहे हैं हम, एंड आपको याद आया यार अब तो खाना घर पे भूल आए हैं, या फिर और कोई ऐसी चीज़, आपने जो खाना पैक किया था उसमें तो आपने अपना चिकन, अपना मीट वगैरह तो पैक ही नहीं किया है, तो देन क्या होगा? तो वही पूछ रहा है आगे, हाउ डिड इट मेक यू फील? अभी अगर कभी आप कोई चीज़ें पैक करनी इंपॉर्टेंट भूले हैं तो ये आपको कैसा फील करता है, आपको दिन कैसा महसूस होता है? डिड यू ब्रस्ट इनटू लाफ्टर? क्या आप खुशी में तब हंसना शुरू कर देते हैं, यार मैं ज़रूरी चीज़ भूल गया? आर बिकम एंग्री विद योर सेल्फ?
या अपने आप में गुस्सा होते हैं। आप क्या करते हैं जब आप पैकिंग कर रहे हों एंड आप ज़रूरी चीज़ें भूल जाए? ठीक है, राइटर ने पूछ लिया, हमने बता दिया, हमने सोच लिया, व्हाटएवर, लेकिन हम यहां से पढ़ने वाले हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन। आई सैड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं पैक करूंगा, जब मुझसे पैक होगा, मुझे पैक करना चाहिए। ठीक, आई सैड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं पैक कर लेता हूं। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग पे फख्र होना चाहिए था, मुझे अपनी पैकिंग पे फख्र होना चाहिए था। क्यों ऐसा बोल रहा है कि आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कि इसको अपनी पैकिंग पे क्यों फख्र होना चाहिए था? आगे इसके साथ क्या इंसिडेंस हुआ है वो हम पढ़ेंगे। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर, पैकिंग उनमें से वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स है, उन चीजों में से एक ऐसी चीज है जो मैं महसूस करता हूं, दैट आई नो, जो मैं जानता हूं, महसूस करता हूं, जो मैं ज्यादा जानता हूं। ये महसूस क्या करता है? ये ज्यादा जानता है पैकिंग दूसरे लोगों से, जो लोग पैकिंग करते हैं। मतलब जो इस वक्त नरेटर है, इस वक्त हमें कहानी कौन सुना रहा है? कहानी हमें जिसने कहानी लिखी हुई है वही सुना रहा है। मतलब जेरोम हमें इस वक्त कहानी सुना रहा है एंड वो अपने बारे में बता रहा है कि वो समझता है, वो महसूस करता है कि पैकिंग वो बेहतर जानता है दूसरे लोगों से जो पैकिंग करते हैं। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ, ये मुझे हैरान कर देती है, मुझे खुद को ही हैरान कर देती है। समटाइम्स, कभी कभी, हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है ना, जब पैकिंग की जाती है तो कितनी ऐसी चीज़ें होती है, कभी कभी मुझे ये हैरान कर देती है। तो नरेटर अपने आप में पैकिंग करने में अपने आप को एक्सपर्ट मानता है। लेट्स सी इसके साथ क्या होता है, एक्सपर्टनेस कहाँ जाएगी अब इसकी। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हॉरस, मैंने ये वाला जो फैक्ट है, ये वाली जो हकीकत है, फैक्ट का मतलब है हकीकत, आई इम्प्रेस्ड, मैंने जोर दिया, मैंने कहा, किस पे, किसको कहा? जॉर्ज एंड हैरिस, दो और लोग हैं राइटर के साथ, राइटर इस वक्त कहानी सुना रहा है, दो और लोग हैं इसके साथ, जॉर्ज एंड हैरिस। तो उनके बारे में बता रहा है कि राइटर ने उनको बताया, उन पे जोर दिया, एंड टोल्ड दम, और मैंने उनको बताया, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि ये बेहतर होगा कि वो सारा मामला मुझ पे छोड़ दे। कौन सा मामला? बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, पूरे का पूरा मामला बेहतर होगा कि जॉर्ज एंड हैरिस इस पे छोड़ दे, राइटर पे। राइटर ने उनको बताया, ठीक है ना, जॉर्ज एंड हैरिस को बताया कि बेहतर होगा कि लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, सारा मामला मुझ पे छोड़ दें। कौन सा मामला? एक्चुअल में पैकिंग का मामला, ठीक है ना, जो पैकिंग का मामला है ये राइटर पे छोड़ दें, नरेटर पे छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस, और देखो जब इसने उनको सजेशन किया, जब इसने उनको जो है ये बात बताई कि जो पैकिंग वाला जो चीज़ है ये मैं करूँगा, तो वो दोनों क्या हो गए, वो जल्दी जल्दी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए, विदाउट क्वेश्चनिंग इट। वो जल्दी जल्दी दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस, मतलब कि जो इसने सलाह दी थी वो जल्दी जल्दी इसके साथ मिल गए, इसको कबूल कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। फेल इनटू रेडीनेस, फेल्ट विद रेडीनेस, ठीक है ना, जो इसने सजेशन दिया था कि ये पैकिंग करेगा तो उन्होंने मान लिया, इजिली मान लिया। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, ये इस चीज की इस मामले में बड़ी स्ट्रेंज थी। अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब थी, कि जैसे ही इसने सजेशन दिया कि जो पैकिंग है वो मैं बेहतर जानता हूं, बेहतर रहेगा जॉर्ज एंड हैरिस, ये मैं करूं, तो वो जल्दी जल्दी उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करिए आप पैकिंग। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप, जॉर्ज ने पुट ऑन ए पाइप, अब जॉर्ज जो है वो सिगरेट पीता है या कुछ और व्हाटएवर जो वो पीता है, उसने वो पीनी शुरू कर दी। एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और जो इजी चेयर थी, जो चेयर थी वहां पे, ठीक है ना, उस पे बैठ गया, ठीक है ना, उस पे आराम से बैठ गया, ठीक। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लेट ए सिगार, और जो हैरिस था उसने जो है टेबल पे बैठ गया, ठीक है ना,
और उसने जो है सिगरेट जला ली, उसने भी सिगरेट जो है पीना शुरू कर दी मजे से। एक टेबल पे बैठ गया एंड दूसरा चेयर पे बैठ गया आराम से, ठीक। जॉर्ज एंड हैरिस, दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। राइटर कहता है कि ऐसी चीज तो मैंने सोची नहीं थी जो उन्होंने किया। जो क्या उन्होंने किया, मतलब राइटर ने सजेशन दिया कि पैकिंग मैं करूंगा एंड वो दोनों तैयार हो गए, और तैयार ही नहीं हो गए बल्कि वो दोनों एक चेयर पे बैठ गया, दूसरा टेबल पे बैठ गया, आराम से बैठ के दोनों। एंड राइटर अब जो कह रहा है, राइटर कह रहा है मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। व्हाट आई हैड मेंट, मेरा क्या मतलब था, मेरा क्या मतलब था। ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब। कह रहा है व्हाट आई हैड मेंट, मेरा क्या मतलब था। ऑब्वियसली मेरा मतलब ये था कि मैं जो ये काम है इसका बॉस बनूं। आई शुड बॉस द जॉब, इस काम का मैं बॉस रहूं। और एंड दैट हारिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और जो हारिस एंड जॉर्ज हैं, जो हारिस एंड जॉर्ज हैं, जो दूसरे दो लोग हैं इसके दोस्त के, वो काम करें, ये जो पैकिंग वाला काम है वो दो काम करें, सामान उठाकर पैक करें, सिर्फ मैं उनका बॉस रहूं। मैं तो ये चाहता था, मैं तो ये, तभी इसने कहा, ये कह रहा है मैंने तो इसलिए कहा था उनको कि मैं जो है पैकिंग अच्छे से जानता हूं, आप ये पूरा मामला मुझे तक छोड़ दो ताकि मैं बॉस रहूं एंड आप मेरी डायरेक्शन पे काम करते रहो। लेकिन इंटरन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है अगर तू बेहतर जानता है तू ही कर, हम बैठते। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हियर लेट मी डू इट। अब क्या है, अब वो दोनों तो बैठ गए हैं, अब क्या कर रहा है ये कभी एक को कहता है तुम उधर जाओ, ओह यू एंड हियर लेट मी डू इट, आप उधर जाओ, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। देयर यू आर सिंपल अनफ, देयर यू आर सिंपल अनफ, आप उधर बैठे हो, उधर बैठो, उधर करो। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, ठीक है ना। तो राइटर जो है ये कह रहा है कि वो जो चीजें इसके साथ होगी ये बिल्कुल ही खराब थी, ठीक है ना। और जब ये क्या कर रहा है कि अब जो है काम खुद ही कर रहा है, वो दोनों तो बैठ चुके हैं, अब ये इनको कह रहा है ओ आप इधर हो, आप उधर बैठो, ये करो, जहां पे मत छेड़ो, ये वैसे मत करो। तो अब ये है जो एक बंदे को जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, कह रहा है रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी फंस जाओ तो आप भी यही करोगे। आप दोस्तों को कहो कि आप पैकिंग अच्छे से जानते हो एंड दोस्त आपके बैठ जाए, तब आपको क्या होगा, गुस्सा तो आएगा यार, क्या करें यार, अब सब कुछ करना पड़ रहा है, चल खुद उधर हट, ये मत कर, वो मत कर, उधर मत कर। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, दे आर टेकिंग इट इन द वे, उनका इस बात को इस तरीके से लेना, दे आर टेकिंग इट इन द वे, उनका इस बात को इस तरीके से लेना, दे डिड इरिटेटेड मी, ये मुझे बहुत ही इरिटेट करता है। इरिटेट का मतलब परेशान करता है, ठीक है ना, ठीक है। देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। कह रहा है देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी, इसके अलावा मुझे परेशान करने वाली और कोई चीज नहीं है इससे ज्यादा कि दूसरे लोग जो है वो बैठकर देखते रहे जब मैं काम कर रहा हूं। यह चीज मुझे बहुत परेशान करती है कि जब दूसरे लोग बैठे हों और मैं काम कर रहा हूं, वो कुछ ना कर रहे हो, जब मैं काम करता हूं और दूसरे बैठे हों तो ये चीज मुझे ज्यादा परेशान करती है। ओके, चलते हैं आगे। फिर राइटर जो है अब अपनी स्टोरी सुनाता है। एक तो पहले पैराग्राफ के अंदर हमने देखा कि राइटर ने अपने दोनों दोस्तों पे जिताया कि वो अच्छी पैकिंग जानता है और बेहतर है कि पैकिंग का काम जो है राइटर करे, जेरोम के जेरोम करे। लेकिन राइटर ने अपने दिमाग में ये सोचकर कहा था कि वो जो है उसके जो दो दोस्त थे वो पैकिंग करेंगे एंड वो उनको बताएगा ऐसे करो वैसे करो। लेकिन हुआ क्या कि जो दोस्त, जब इसने सजेशन दी अपने दोस्तों को कि मैं बेहतर जानता हूँ, बेहतर है मैं करूँ, तो दो इसके जो दोस्त थे हारिस एंड जॉर्ज, वो दोनों बैठ के एंड ये जो है अब इसको खुद पैकिंग करनी शुरू हो गया। एंड अब पैकिंग करनी जो है इसको जो है ये काफ़ी तंग आ चुका था, इस चीज़ से परेशान था क्योंकि इसके जो राइटर है इसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब ये काम कर रहा हो
और इसको कोई जो है इसके पास बैठा हुआ हो। ठीक है, चलिए अब जो है राइटर सुना रहा है कोई अपनी पुरानी स्टोरी। आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। कह रहा है कि मैं एक पर्सन के साथ रहता था। आई लिव्ड विद ए मैन वंस, मैं एक पर्सन के साथ रहा करता था। हु यूज्ड टू मेक मी मैड, जो मुझे क्या करता था, जो मुझे पागल कर देता था। दैट वे क्या मतलब? दैट वे का मतलब कि जिस तरह से इसका जॉर्ज एंड हार्स इस वक्त बैठ चुके हैं, ये काम कर रहा है, इसी तरह से ये किसी पर्सन के साथ पहले रहता था एंड वो इसको जो है पागल कर देता था। क्यों? दैट वे मतलब कि वो भी बैठा रहता था। अब उसकी स्टोरी सुना रहा है कि वो क्या करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफा पे बैठ जाता था। लॉल का मतलब होता है जब आप बैठते हैं सोफा पे, टांगे अपनी हिलती रहती है, ठीक है ना, नीचे पैर जो होते हैं आपके टच नहीं होते जमीन पे। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफा पे बैठ जाता था। कौन? वो पर्सन जिसके बारे में अब ये याद कर रहा है। ये याद कर रहा है एक पर्सन की स्टोरी जिसके साथ ये रहता था और वो इसको इसी तरह से तंग करता था, ठीक है ना। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो जो पर्सन था वो सोफा पे बैठा रहता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई हावर टुगेदर, और वो बैठ कर जो है मेरे काम को देखता रहता था। जो मैं काम करता रहता था उसको वो देखता रहता था। कौन? मतलब ये उस पर्सन की बात कर रहा है। राइटर याद कर रहा है कि पहले, इससे पहले भी इसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब आज जॉर्ज एंड हार्स इसके पास जो है बैठ गए और ये काम कर रहा है, लेकिन पहले एक पर्सन के साथ ये रहता था और वो सोफा पे बैठ जाता था एंड इसको घंटों भरे वो देखता रहता था काम करते हुए। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी, वो इसको कहता भी था, वो जो शख्स था, वो पहला मैन जो था, वो इसको कहता भी था कि उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो देखता है मुझे काम करते हुए। मैसिंग अबाउट, जब वो मुझे देखता है काम करते हुए इधर उधर, ठीक है ना, तो वो उसको, जो इसके साथ पहले पर्सन रहता था, वो इसकी वजह से बहुत खुश होता था। ठीक है, यहाँ पे कट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए